प्रणाम, सभी को नमस्कार। और आज हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं, साथ ही साथ चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, उसकी भी सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं। चलिए, आज की जो ये यात्रा है, ये इसी पर मतलब ये जो शीर्षक है यही है कि हम हिंदू नववर्ष में जो भिन्नता है उसकी गहराई को समझे कि क्यों ऐसा हो रहा है और कैसे इसकी गणना की गई है और क्यों ऐसा हो रखा है। तो चलिए इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं, और हो सकता है ये वीडियो दो पार्ट में हो जाए। यदि ज़्यादा लंबा होगा तो दो पार्ट में कर दिया जाएगा, और नहीं तो एक ही पार्ट में रहेगा। तो चलिए इस यात्रा को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानें कि हम लोगों में क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मतांतर है। मतांतर मतलब मेरे मत में और आपके यहाँ मत में अंतर हो सकता है। एक्चुअली ऐसा है नहीं, क्योंकि जहाँ पे पूर्ण ज्ञान है वहाँ पे मतांतर नहीं है, और जहाँ पे अल्प ज्ञान है वहाँ पे मतांतर है। यानी कि हम यदि थोड़ा सा ही जान रहे हैं तो मतांतर है, यदि हम पूर्ण जानते हैं तो मतांतर नहीं है। हम उस तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं, और शायद इस वीडियो या इस एक और वीडियो आएगा उस दोनों के मध्य जब आप अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो आपको मतांतर समझ में बिल्कुल आएगा कि कोई मतांतर है ही नहीं, बस हमें पूर्ण समझ उस चीज़ का नहीं है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि नववर्ष जो है, यदि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर बोल रहे जो कि अभी सभी लोग यूज कर रहे हैं, और आज का यदि दिनांक बोले तो आज दिनांक हो जाएगा 22 मार्च 2023। यदि मैं इंडिया भारतवर्ष में बोल रहा हूँ तो अभी 22 मार्च 2023 चल रहा है। तो अब क्या है कि ये सभी जगह पूरे विश्व में हम इस तिथि को या इस दिनांक को मानते हैं, जो कि तिथि नहीं है, लेकिन मैं एक ही शब्द जो हम लोग यूज करते रहते हैं, दिनांक, तिथि, डेट, सब अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनमें अंतर हमको समझना होगा। हम अंतर नहीं समझ पा रहे, और हम ये कह रहे हैं कि नहीं, सब जो है ये सही है तो वो गलत है। कोई अंतर नहीं है, बस हमें समझना है। अब देखिए, जैसे कि ये जो कैलेंडर है, कैलेंडर का फॉर्मेशन किस लिए है? कैलेंडर का फॉर्मेशन यदि हम कहें तो ये टाइम यानी जो काल है, काल की गणना करने के लिए की गई। यदि कल क्या था, यदि मान लीजिए कि कोई हम कार्य करते हैं या कोई इवेंट होता है, तो हम कैसे गणना, जैसे कि कल ही रात में अर्थक्वेक आया, जो अर्थक्वेक आया तो ये किस दिन हुआ, कैसे हुआ। तो इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों को हम जो है कैसे याद रखेंगे, तो उस तरीके से हम जो है, इसीलिए इसका एक टाइम को मतलब पूरे टाइम फ्रेम को हमने कैलेंडर में कैलेंडर के तरीके से, मतलब उसको याद रखे या उसको नोट डाउन करने में, या फिर उसको जो है कभी भी रिकॉल करे, या फिर आने वाला समय को हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ इवेंट करना चाहते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, तो वो तभी हो पाएगा जब हम काल की गणना कर पाएंगे, और हमें एक कोई टाइम फ्रेम जो है उसको। तो इसमें क्या है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर देखिए आज 22 तारीख है, और ये आज ही हमारा चैत्र जो है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा चालू होगा, इसीलिए इसका नाम चैत्र शुक्लादि लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखिए हिंदी कैलेंडर में क्या होता है, वही है। अब यहाँ पे 22 मार्च है, लेकिन ये क्या है, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा जो है वो आज प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, यानी चैत्र का मास जो है शुक्ल पक्ष का, वैसे चैत्र मास तो चल ही रहा था। यहाँ से आप देख ले, होली जो है हमारा चैत्र मास प्रारंभ जो है वो होली के दिन माना जाता है। तो उस दिन जो अमावस्या के पूर्णिमा यानी फागुन पूर्णिमा जो होलिका होता है, उसके बाद हम चैत्र प्रतिपदा जो शुक्ल कृष्ण पक्ष का जो मनाते हैं, वहाँ पे हम होली का उत्सव या पर्व बोले वो मनाते हैं। और उसके बाद अभी जो है, जो चैत्र कृष्ण शुक्ल पक्ष जो हो रहा है, इसमें हम चैत्र नवरात्र बोले, या जो हिंदू नववर्ष जिसे हम बोलते हैं वो प्रारंभ होता है। अब आगे भी हम इसको जानने का प्रयास यही करते कि ऐसा क्यों है और क्यों इतना अंतर है। तो सबसे पहले मतलब हम समझ लें कि आज का ही जो दिनांक है, यानी आज दिनांक 22
3/3/2023 है, इसको यदि हम, कहने का मतलब विक्रम संवत में, विक्रम संवत भी एक कैलेंडर है, ये कोई जरूरी नहीं कि यही कैलेंडर, मतलब विक्रम संवत भी एक टाइम फ्रेम से हुआ, टाइम फ्रेम को डिनोट के लिए जो कि विक्रमादित्य के द्वारा जो है उसे निकाल, मतलब उस समय इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसीलिए विक्रम संवत इसका नाम हुआ। और आज से 2080 जो है ये विक्रम संवत स्टार्ट होगा। जैसे कि 1 जनवरी 2023 को 2023 वर्ष स्टार्ट हुआ था, उसी तरह विक्रम संवत का 2080वां वर्ष आज प्रारंभ हो रहा है। और आज शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को आज विक्रम संवत जो है, नया साल जो है वो प्रारंभ हो रहा है। लेकिन विक्रम संवत नहीं, आगे हम समझेंगे कि ये जो है जब विक्रमादित्य के टाइम से ये चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि नववर्ष नहीं चल रहा था, नववर्ष चल ही रहा था, मतलब उसकी गणना की ही नहीं गई है कि कब से प्रारंभ हुआ कब, क्योंकि इसके पीछे क्या है कारण कि आज नववर्ष क्यों, क्योंकि पृथ्वी की संरचना या पृथ्वी आज उत्पन्न, बोले कि आज के दिन प्रारंभ हुआ, इसीलिए आज हम नववर्ष मनाते हैं, और कुछ नहीं है कि विक्रम संवत आज आ गया इसलिए नहीं। आज जो है पृथ्वी की संरचना हुई, उद्गम हुआ, इसीलिए आज जो है नववर्ष हम मनाते हैं। और आगे के जो वीडियो चलेगा इसमें हम समझते हैं कि कैसे ये टाइम फ्रेम और क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखिए कि कैलेंडर जो है मतलब क्या डिनोट कर रहा है, तो एक कर रहा है डे, एक करता है क्या कि ईयर, मतलब पीछे हम चले जाए तो देखिए ये जो है डेट है, ये मंथ है, और ये जो वाला जो ईयर है, ठीक है। सीन्स हमारा भी वैसे ही चलता है, 280 से चैत्र जो है मास चल रहा है, और ये प्रतिपदा जो है वो डेट है, ठीक है। अब देखिए कि ये कैसे होता है, तो यहाँ से जो आप बोले ये वाला पोर्शन यानी सिर्फ रोटेशन ऑफ जो ये अर्थ है, अर्थ के जो अपने एक्सिस पे घूमने से क्या हो रहा है कि वो डेट का, यानी आज 22 तारीख है, 23 है, 20 है, 1 है, 5 है, जो भी है वो उसका जो है निर्णय वहां से सिर्फ हो जा रहा है, ठीक है। उसका चंद्रमा, ये जो है चंद्रमा का जो मोशन जो यहाँ है हमारे पृथ्वी के चारों ओर, इससे जो है हमारा ये डिनोट हो रहा है कि कौन सा महीना है, ठीक है। और उसके बाद जो अर्थ का जो मोशन है सूर्य के चारों ओर, इससे डिनोट जो हो रहा है ये हो रहा है ईयर, यानी ये 2023 है, 2022 है, 2024 है या 2050 है। तो समझ लीजिए तीन अलग अलग मोशन है, तीन अलग अलग जो है प्लानिटरी मूवमेंट्स हैं, और उस तीनों को हम एक प्लेन पे ला करके कैलेंडर बनाने का प्रयास किए हैं। चाहे वो जिस भी कैलेंडर हो, चाहे वो हिजरी कैलेंडर हो, जिसमें कि अभी कुछ दिन बाद जो है रमजान या रमदान जो बोले वो महीना स्टार्ट हो जाएगा, और अभी जो है उनका 1445 1444 चल रहा है, 1445 आने आएगा जब मुहर्रम का महीना आएगा, क्योंकि मुहर्रम से उनका ये वर्ष जो है वो शुरुआत होता है। उसी तरह 2023 जो है जब जनवरी का महीना स्टार्ट हुआ, हमारा जो है चैत्र मास के जो शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा होगा उस दिन से प्रारंभ होगा, आज से 2080। तो चलिए इसमें अंतर समझिए क्या है। तो ये तीन मोशन को यानी तीनों मोशन को यानी टाइम फ्रेम में जब हम कर ले कि यानी टाइम यानी जो स्पीड डिस्टेंस और टाइम की बात करते हैं, तो उसमें जो टाइम फ्रेम ड्यूरेशन जो है उस तीनों को हमने एक पैरेलल प्लेन पे ला करके एक कोशिश किया गया, इसीलिए इतना सारा एडजस्टमेंट है, इसीलिए इतनी सारी कैलेंडर हुई, इसीलिए इतना सारा मतभेद है। सबसे बड़ा जो रहस्य है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। ये तीनों चीज़ को लाने का प्रयास किया गया, इसीलिए अंतर है, और जिसको अंतर को हम समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझे कि ये तीन जो मोशन है यानी रोटेशन ऑफ अर्थ, ये दिन का या अहोरात्र हम लोग क्या बोलते हैं, अहोरात्र का यदि शाब्दिक अर्थ हम बोले तो अहोरात्र और तिथि में बहुत अंतर है। अहोरात्र मतलब हुआ एक सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक, तिथि की गणना अलग है, तिथि और अहोरात्र में बहुत ही अंतर है, और इसे आप समझ पाएंगे कि तिथि का एक बहुत ही वृहद सीरीज इस चैनल पे है। मैं आशा करता हूँ कि आप जाकर उसे पढ़े और समझे। साथ ही साथ जो है अब महीना का समझे, तो महीना इन जनरल जो है मून के मोशन पे हम या जितने भी चाहे वो हिजरी कैलेंडर है जो है उसके ऊपर निर्भर किया गया है। तो ये क्या हो रहा है कि
29.56 दिन में ये कंप्लीट हो रहा है, यानी 30 दिन में पूरा होता नहीं है। ठीक है, उसी तरह हम देखें रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अब देखिए, अब यदि सिर्फ हम लूनर के हिसाब से जाएं, यानी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा 354 दिन, और यदि सोलर के हिसाब से जाएंगे तो 365 दिन जो है लगभग आएगा, और प्लस कुछ घंटे आएंगे, कुछ मिनट्स आएंगे, ठीक है, कुछ सेकंड्स आएंगे। तो ये क्या है, तीन अलग अलग इवेंट्स हैं, तीनों को हमने क्या मिलाया है, किसी तरह से मिला करके कैलेंडर का निर्माण किया, चाहे वो जिस भी कैलेंडर हो, चाहे आप ग्रेगोरियन कैलेंडर को देखें, हिजरी कैलेंडर को देखें, किसी भी, ये तीनों इवेंट्स यानी तीनों मोशन को जैसे प्लस माइनस करके या जैसे भी करके, यानी करके या तो रिलेटिवली लिए या फिर एब्सोल्यूट में लिए या जैसे भी लिए, कहने का मतलब उन तीनों को ही मिला करके हमने कैलेंडर का गठन किया। और कैलेंडर के गठन का या कैलेंडर के फॉर्मेशन का नींव इन तीनों के मोशन पे ही डिपेंड करता है। और ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हमने समझा कि हमें कोई डेट यदि चाहिए, हमें कोई यदि काल की गणना करनी है तो कैसे करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, और आगे का जो वीडियो ये पार्ट होगा उसमें हम इसी को आगे लेके चलेंगे, और उसमें और वृहद रूप से समझेंगे कि क्यों ये अंतर और कैसे कैसे चीज़ों को समझाया जाता है और सब लोगों को। चलिए, ना बहुत बहुत धन्यवाद सभी।